हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, तो भैया आज की कॉर्पोरेट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, अगेन ये सीरीज इस सभी के सभी सीए, सीएमए, सीएस करने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इस सीरीज का एक ही पर्पस है, वो क्या कि उन सबके ज्ञान में वृद्धि करना, उन सबको बताना कि वो जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लाइफ में कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है। ठीक है जी। चलिए, तो हम आज की न्यूज पे आते हैं कि किस तरीके की कुछ कॉर्पोरेट न्यूज अराइज हुई हैं जो कि आपके लिए रेलेवेंट है, जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले की न्यूज पे आऊं, सबसे पहले टेस्ट आप जानते हैं, पोपली क्लासेस का मतलब है रेगुलर टेस्ट, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, अब की बार 70 पार, अब की बार 70 पार, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70। क्यों? क्योंकि रेगुलर टेस्ट देंगे और रेगुलर चेकिंग होगी, और उनमें भी चेकिंग अगर आपका टीचर खुद आपके साथ करेगा तो 70 पार क्यों नहीं होंगे। उसी सीरीज के अंदर 23 दिसंबर को इस बार लॉ का टेस्ट है, और लॉ का जो टॉपिक है वो है जनरल मीटिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यहां पर सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा मतलब प्रॉपर आपको आंसर्स लिखने होंगे टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है जी, 23 तारीख को हमारा टेस्ट है, 23 ऑफ दिसंबर को। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो आज की हम न्यूज पे आते हैं। हमारे पास सबसे पहली न्यूज है सोनी और जी के मर्जर को लेकर। अरे ये मर्जर तो पता नहीं बीरबल की खिचड़ी हुआ पड़ा, ना ये हो रहा है ना ये खत्म हो रहा है। अब फिलहाल अब कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे सोनी जो है ना वो बन गया है जीजा जी, और जी वाले बन गए हैं जीजा जी के ससुराल वाले। ससुराल वाले मनाने पहुंचे हैं जीजा जी को कि जीजा जी मान जाओ ना, जीजा जी मान जाओ ना, जी आई कह रहे हैं अब जाओ ना। मतलब ऐसा कुछ चल रहा है। दो न्यूज हैं इस पर। पहली न्यूज क्या है, देखो जी, इस मर्जर की, ये बहुत बड़ा मर्जर है, $10 बिलियन का वैल्यूएशन होने वाला है मर्ज्ड एंटिटी का। इसकी डेडलाइन थी 21 दिसंबर, कल 21 दिसंबर, यानी कि 21 दिसंबर तक को इस मर्जर को कंप्लीट होना था, क्योंकि एनसीएलटी की अप्रूवल आ चुकी है। और अगर ये किसी, और इन्होंने इफेक्टिव डेट दी हुई थी कि इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर, इफेक्टिव डेट क्या, जो इंडेस पढ़ते हैं वो जानते होंगे, मर्जर वगैरह में एक इफेक्टिव डेट होती है। जो सीए फाइनल या सीएमए फाइनल वगैरह के बच्चे हैं वो भी जानते हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के अंदर एक इफेक्टिव डेट होती है जिस दिन से ये मर्जर इफेक्ट में आता है। तो वो डेट रखी गई थी 21 दिसंबर, बट 21 दिसंबर आ गई, अभी तक इसका अप्रूवल नहीं आया, क्योंकि केस पेंडिंग है एनसीएलटी के पास, और जिसका डिसीजन 8 जनवरी 2024 को होना है। तो ऑब्वियसली इस इफेक्टिव डेट को बढ़ाना जरूरी था। अब बढ़ाएं कैसे? तो उसके लिए दोनों पार्टीज की एक एप्लीकेशन जानी जरूरी है। कहाँ? एनसीएलटी के पास कि सर हमें ये डेट जो है इफेक्टिव डेट बढ़ानी पड़ेगी। अब हुआ क्या कि इसके लिए जी ने प्रपोजल सबमिट किया किसके पास? सोनी वालों के पास, कि सोनी जी अब डेट बढ़ाते हैं जी। अच्छा, अब सोनी जी हैं इस टाइम बन गए जीजा जी। वो ये नहीं कह रहे कि चल डेट बढ़ा लेते हैं, 8 जनवरी को ही हियरिंग है, चल 15 दिन बाद, ना ना, वो कह रहे हैं एक काम करो, अपना फ्रेश प्रपोजल सबमिट करो हमें। अब हम एक फ्रेश प्रपोजल सबमिट करो कि तुम अब नया क्या करने वाले हो। क्या मैनेजमेंट में जो एंटिटी मर्ज होगी उसमें क्या नया चेंज होगा? क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत सारा टाइम ले लिया है, तो अब क्या नया चेंज होगा? कुछ और बताओ, क्या क्या नया होने वाला है। पहले हमारे पास वो प्रपोजल लाओ, तब हम चलेंगे तुम्हारे पास एनसीएलटी के पास एक्सटेंशन लेने के लिए। अरे जीजा जी मान जाओ ना, कितने लाखों शेयर होल्डर मार्केट में खड़े हैं, बेचारों ने शेयर ले रखे हैं इस संभावना के अंदर कि मर्ज होंगे, उनके बेचारों की नेटवर्थ बढ़ेगी। आप ये जीजे साले के खेल में लगे पड़े हैं और उन शेयर होल्डर की धज्जियां उड़ रखी है। तो फिलहाल मुझे लगता है वो सभी इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट एट ऑल, बट उन्हें स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि जिस दिन अगर होगा, जरूर मुझे लगता है मर्जर होगा जरूर, क्योंकि ना हो इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों का ही अपना अपना इंटरेस्ट है। और ऊपर से सोनी का जो स्टेक होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा इस एंटिटी में, 50 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट, 45% जी के जो शेयर होल्डर हैं वो बनेंगे, और 5% केवल जी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं पुनीत गोयनका एंड सुभाष चंद्र, इन दोनों के पास रहने वाला है। वो भी अगले 5 साल तक फिर पुनीत गोयनका को छोड़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली पूरी एंटिटी सोनी के कंट्रोल में आ जाएगी 5 साल बाद। तो
सोनी के लिए भी विन विन डील है और मुझे लगता नहीं कि उसे छोड़ना चाहिए, बट थोड़े से नखरे हो रहे हैं, देखते हैं आगे चल के क्या होता है, आपको अपडेट मिलता रहेगा। हाँ जी फिलहाल अगली बात पर आते हैं। हाँ जी, हमने पिछली कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर भी कवर किया था कि भैया गो फर्स्ट एयरलाइन 180 दिन का समय था रिवाइवल के लिए, वो समय बीत गया है, 90 दिन का और एक्सटेंशन मिला है। 90 डेज में कोई ना कोई बायर आएगा, कोई ना कोई, वो कहते हैं ना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कोई ना कोई वो क्या नाम था शाहरुख का, राहुल जरूर आएगा, और जो कि काजोल को लेके जाएगा, सिमरन को लेके जरूर जाएगा। अब वो आ गया है, वो कौन है? स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने अपने बिड सबमिट कर दिए हैं। स्पाइस जेट ने इस न्यूज को कंफर्म भी कर दिया है कि हम गो फर्स्ट को टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। अब ये अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे, न केवल स्पाइस जेट बल्कि इनके अलावा 2 और एंटिटीज भी हैं जिन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट किया है कि हाँ जी हम अब स्पाइस जेट को, हम गो एयर को टेक ओवर करना चाहते हैं। लेट अस सी आगे क्या होता है, इस न्यूज पे भी मैं आपको अपडेट रखूंगा। चले फिलहाल अगली न्यूज है हमारे पास, एक्सक्लूसिव सेबी सेट्स प्री कंडीशन फॉर एनएसई आईपीओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ। देखो जी, भारत में 2 बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएसई और एक एनएसई। बीएसई का अभी कुछ साल पहले पब्लिक इशू आ चुका था। अब एनएसई ने ना लास्ट टाइम भी अप्लाई किया था। एनएसई हालांकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह के मामले में बीएसई से कहीं आगे थी, परंतु बावजूद इसके अब किस्मत देखो, बीएसई को क्लियरेंस मिल गई सेबी से, एनएसई अटक गया। अच्छा, अब एनएसई अटका क्यों? क्योंकि चांस ऐसा हुआ कि जिससे एनएसई को मिलना था ना अप्रूवल, उसी टाइम एक स्कैम हो गया एनएसई में, जिसे कहा गया को लोकेशन स्कैम। को लोकेशन स्कैम का मतलब क्या है कि एनएसई का जो मेन सर्वर होता है, जब आप शेयर का प्राइस देखते हैं तो वो लगभग 3-4 सेकंड पीछे चल रहा होता है, वो 3-4-5 सेकंड आगे जो है मेन सर्वर पे चल रहा होता है, उस सर्वर की कॉपी आप लोगों तक आती है, तो 4-5 सेकंड शायद गैप पड़ता है। तो जो एनएसई का जो मेन सर्वर था, जो 4 या 5 सेकंड आगे रहता है, उसकी एक्सेस कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स को एनएसई की तरफ से दी जा रही थी, जिसे को लोकेशन स्कैम कहा गया। अब इस को लोकेशन स्कैम के सामने आने के बाद सेबी ने मना कर दिया एनएसई को कि हाँ आपका पब्लिक इशू हम रिजेक्ट करते हैं। पर अब एनएसई ने दोबारा से अप्लाई किया है कि हम जी पब्लिक इशू लाना चाहते हैं। तो सेबी ने कहा है 1 साल तक हम तुम्हें देखेंगे, 1 साल तक कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर रेगुलेट करो अपने बिजनेस को, फिर हम आपको अप्रूवल देंगे आईपीओ लाने की। तो ये एनएसई के पब्लिक इशू को लेकर डिस्कशन थी, ठीक है। तो 1 साल बाद शायद इसका पब्लिक इशू आ सकता है, ओके। फिर अगली न्यूज है गिफ्ट सिटी को लेकर। गिफ्ट सिटी, आप जानते हैं भारत में इकलौती अभी एक गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में, गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी होती क्या है? आपने नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऐसे जोन माने जाते हैं भारत के अंदर ही, जिन्हें माना जाता है कि देश के अंदर होके भी ये देश के बाहर हैं। मतलब यहाँ पर सामान आता है विदेशों से तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, विदेशों में माल जाता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि ये देश के बाहर माने जाते हैं। और जब भारत में है ही नहीं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कुछ लगती नहीं। बट इनके अंदर जो डीलिंग होती है पैसे की, वो आईएनआर, इंडियन रुपीज में होती है। तो इसको देखते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी ऊपर एक और कॉन्सेप्ट पकड़ा गया, जिसे कहा गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, आईएफएससी। और इस आईएफएससी कॉन्सेप्ट के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा बनाया गया जिसमें डीलिंग भी फॉरेन करेंसी में अलाउ होगी। मतलब जब है इंडिया के बाहर तो डीलिंग भी फॉरेन करेंसी में होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आईएससी से भी ऊपर एक कॉन्सेप्ट डाला गया, एसईजेड से ऊपर कॉन्सेप्ट डाला गया आईएफएससी। भारत में फिलहाल केवल एक ही आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है, जो कि गांधीनगर गुजरात के अंदर है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा शानदार चल रही है और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इसे और जगह पर एक्सपेंड करेंगे। मतलब पहली बात तो इसका ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ाया जाएगा, दूसरा इसके अंदर ग्रीन कैपिटल को प्रमोट करने के लिए कॉन्सेप्ट लाए जाएंगे, और नई फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, एनबीएफसीज वगैरह को प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, ग्रीन कैपिटल क्या होती है? ऐसी कैपिटल जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस को प्रमोट करने में लगती है, तो ऐसी कैपिटल यहां पर लाई जाएगी। क्लियर हो गया इतनी बात? तो ये थी हमारी आज की कॉर्पोरेट न्यूज, और ऐसे ही न्यूज के लिए हम बार बार आपसे मिलते रहेंगे। हफ्ते में हर 1 या 2 दिन के बाद के अंतराल में हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, ताकि आपकी नॉलेज अपडेट रह सके।
मीनवाइल एक और न्यूज में देना चाहूंगा, वो ये कि सीएमए वालों बच्चों, सीएमए फाइनल वाले बच्चों, जल्द ही आपके लिए एक्सक्लूसिव बैचेस जो है अमित पोपली क्लासेस पर आने वाले हैं, जिनके न्यूज लॉ के बैचेस, जिनकी न्यूज जल्द ही अगले 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।